देखिए, आजकल स्कूलों में पत्रकार बहुत घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वे कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं और बाकी सब निठल्ले हैं। बाकी जो पत्रकार घूम रहे हैं उन्हें पत्रकारिता का प तक नहीं आता है, लेकिन शिक्षकों पर कितनी सख्ती है और पत्रकार से शिक्षक कितने डरते हैं ये दिखाना चाहते हैं। इस मुद्दे को दिखा करके चवन्नी अठन्नी कमा रहे हैं ये पत्रकार। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक यूट्यूबर की क्या मंशा होती है ये हमें अच्छे से पता है, किंतु ये मिर्च मसाला वाला खबर कुछ तुच्छ पत्रकार का काम होता है, न कि राष्ट्रीय और राजकीय पत्रकार का। गलती इसमें लोगों की भी है। अच्छे चीज़ों को कोई शेयर नहीं करता, लेकिन इस तरह का मिर्च मसाला और थोड़ा सच और ज़्यादा झूठ का तड़का लगाकर पेश किया हुआ खबर लोग खूब चाव से देखते हैं और दबा कर शेयर करते हैं। भले ही हमारा वीडियो आप शेयर न कीजिए, लेकिन हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे और सच कहना नहीं छोड़ेंगे। हर जगह यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि शिक्षक शिक्षिका सही में नहीं पढ़ा रही हैं। वर्ग कक्ष में शिक्षक महोदय सो रहे हैं, किंतु अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में आकर पठन पाठन का कार्य करें तो आपको पता चलेगा कि एक ही कक्षा में समान और असमान बच्चों को पढ़ाना कितना जोखिम भरा काम होता है। गरीबी क्या होती है यह हम अब समझ पाए हैं। पहले तो सिर्फ हल्का फुल्का अनुभव होता था, अब प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। सुविधा विहीन बच्चे जिन्हें पता ही नहीं होता है कि पिताजी कलम नहीं दे सकते हैं और क्यों नहीं दे सकते हैं। बच्चों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। सरकारी स्कूल में पढ़ाना सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि वहाँ के समाज को भी समझना जरूरी होता है। हालात को पढ़ना होता है जिसमें हमारे बच्चे रह रहे हैं और जी रहे हैं। एक ही क्लास में एक को 20 तक पढ़ा याद है, दूसरे को गिनती की समझ तक नहीं है। मानसिक स्तर पर देखा जाए तो हर कक्षा में कम से कम 5 ग्रुप बनते हैं। बच्चों पर हाथ उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहता हूँ कि वो स्कूल से डरे नहीं, स्कूल को प्यार करें, मगर कैसे? मैं उनको गिनती सिखाने की कोशिश करता हूँ और वो खिड़की से झूल रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो फूल पत्ती तितली बादल बनाएं, पर कहाँ? न कागज़ है, न पेंसिल है और न रंग है। रंग तो खैर कहीं भी नहीं है। चबी चिक्स, डिम्पल, चीन, रोजी लिप्स, यह सब परी कथा की बातें हैं। इनके कर्ली हेयर में सालों से तेल नहीं लगे हैं, बुरी तरह उलझे हुए हैं। पिछले साल की यूनिफॉर्म में एक भी बटन सलामत नहीं है। इनकी आंखों में हल्का पीलापन है, कई बार यह कमज़ोर भी दिखते हैं। धान रोपने की वजह से पैर की उंगलियां में सड़न हो गई है, दर्द भी है। खेल खेल में वे अक्सर चोटिल हो जाते हैं, लेकिन वे अपना दर्द दिखाएं तो किसे दिखाएं। मैं उनके साथ सख्त होने की कोशिश करता हूं, लेकिन असफल रहता हूं। उनके साथ तो ज़िंदगी ही इतनी ज़्यादा सख्त है तो हमारी शक्ति खुद ब खुद नर्म पड़ जाती है। जिस बच्चे को कॉपी न होने पर उसे डांट लगाता हूं और उसे पिताजी को लाने का कहता हूं तो पता चलता है उस बच्चे के पिताजी ही नहीं हैं, और यह सुनकर मैं सन्न रह जाता हूं। वहीं कोई बच्चे हैं जो पेंसिल नहीं ला पाते हैं और उन्हें पेंसिल लाने के लिए जब कहता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर जी पापा कहे हैं पैसा होई तो कॉपी पेंसिल ला देंगे। जब हम पूछते हैं कि आपके पापा क्या काम करते हैं तो वे बोलते हैं कि पापा काम ही कहाँ करते हैं, वे तो जो कमा कर लाते हैं मजदूरी करके, वे हम लोग को खिलाने पिलाने में ही पैसा ख़त्म हो जाता है। अब इस तरीके का जो माहौल है बच्चे का, इस माहौल में पढ़ाई कितनी होगी, कैसे होगी, ये अनुभव लगाया जा सकता है। बच्चे हर जगह पीछे पीछे लगे रहते हैं, पढ़ाने में इससे बाधा होती है। तो कभी कभी उन्हें डांट देता हूँ कि अपनी क्लास में जाओ,
और ऐसे में वे बच्चे रो पड़ते हैं। मैं शर्मिंदगी के एहसास से भर उठता हूँ। इनके आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब मैं किन आँखों से देखूँ। हर रोज़ बस एक दुआ पढ़कर फूंकता हूँ कि ईश्वर ऐसी मुसीबत में कभी न डाले कि तुम्हारी यह निश्चलता खो जाए। अंत में बस यही दुआ है कि इतने ताकतवर बनो कि हर तकलीफ तुम्हारे आगे घुटने टेक दे। साथ ही साथ सभी शिक्षक भाइयों से एक ही निवेदन है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करते रहें। हालात बदल रहे हैं, ऐसे में एक नई तस्वीर हम सबको मिलकर बनानी पड़ेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।